आज हमारे साथ कानपुर सीएमओ साहब हैं। तो 120 नर्सिंग होम आपको लगभग बताए हैं, वो ज़्यादातर झोला छाप डॉक्टर चला रहे हैं, जिन्होंने 5 साल 10 साल कहीं काम किया है और नर्सिंग होम खोल के बैठे हुए हैं। ऐसा क्यों होता है कि आए दिन ये नर्सिंग होमों को रिलीफ मिल जाता है पर कार्रवाई होती है, पर कार्रवाई के बाद ऐसी क्या उनकी सेटिंग होती है कि दोबारा फिर नर्सिंग होम चालू कर लें? सर, इन सरकारी डॉक्टरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। आज हमारे साथ कानपुर सीएमओ साहब हैं। सीएमओ साहब से जानेंगे जो इतने नर्सिंग होम चल रहे हैं, यहाँ पे पूरे कानपुर नगर में लगभग 120 नर्सिंग होम हैं जो भी चल रहे हैं। कोई ओटी टेक्नीशियन है जो नर्सिंग होम खोल रखा है, और सीएमओ साहब से जानेंगे थोड़ा सा इस मामले को लेके कि इन लोगों पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है और आए दिन कंप्लेनें इनकी आती रहती है। तो सब आपसे जानना चाहेंगे थोड़ा सा ये कि कानपुर में काफ़ी नर्सिंग होम चला रहे हैं, जो मकानों को जिन्होंने नर्सिंग होम बना रखा है। देखिए, इसमें इसके बारे में जो नियम है क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत, उसके अनुसार नर्सिंग होम ओनर का डॉक्टर होना आवश्यक नहीं है, लेकिन उस नर्सिंग होम में कर्मचारी के रूप में एक चिकित्सक या अगर बेड वो मांग रहे हैं तो ज़्यादा चिकित्सकों का नंबर ऑफ चिकित्सक होना आवश्यक है। ये लोग अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में चिकित्सकों का नाम और उनका एफिडेविट भी लगाते हैं। उसके बाद डॉक्टरों से पूछा भी जाता है, उनसे बात की जाती है, मौके पर निरीक्षण किया जाता है, और ये फायर फाइटिंग का और बायोमेडिकल वेस्ट का व साथ ही नक्शा भी लगाते हैं अपने मकान का। जब सारे मानक पूर्ण होते हैं तभी उनको लाइसेंस दिया जाता है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लगभग 400 नर्सिंग होम हैं हमारे, क्लिनिक्स और नर्सिंग होम हैं जो यहाँ पर रजिस्टर्ड है इसके अंतर्गत। हमने जो 120 नर्सिंग होम आपको लगभग बताए हैं, वो ज़्यादातर झोला छाप डॉक्टर चला रहे हैं, मतलब क्लिनिक वाले, ओटी टेक्नीशियन जिन्होंने 5 साल 10 साल कहीं काम किया है और नर्सिंग होम खोल के बैठे हुए हैं। काफ़ी नर्सिंग होम ऐसे हैं। देखिए, अगर कोई एमबीबीएस या कोई भी योग चिकित्सक नहीं चला रहा है किसी क्लिनिक को, तो वो पूर्णतया अवैध है। अगर इस बारे में हमें सूचनाएं मिलती हैं तो हम इस पर कार्रवाई भी करते हैं। इन कार्रवाइयों में उसको बंद कराना, उसको सील करना और साथ ही थाने में सूचना देना, या अगर उसके बाद भी ये नहीं होता है तो एफआईआर करना और कार्रवाई कराना भी शामिल होता है। जी सर, एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि आए दिन घटनाएं होती हैं। अभी एक घटना हुई थी, क्या नाम है आपका, यही तलवा रोड के पास, तो उस नर्सिंग होम का भी हुआ। फिर सर ऐसा क्यों होता है कि आए दिन ये नर्सिंग होमों को रिलीफ मिल जाता है? देखिए, लोग आगे नहीं आते हैं, शिकायत करते हैं तो हम उसकी जांच करते हैं, और जांच में अगर ये मिलता है कि नर्सिंग होम दोषी है, हम उसमें नियमानुसार कार्रवाई करने। इसमें हमने कुछ नर्सिंग होम्स के लाइसेंस भी सीज किए हैं और लाइसेंस निरस्त भी किए हैं। पर नर्सिंग होम सब चालू हैं, कानपुर में जितने भी नर्सिंग होम चालू थे, चालू सब हैं। आप सील करते हैं, बराबर कार्रवाई होती है, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, पर कार्रवाई होती है। पर कार्रवाई के बाद ऐसी क्या उनकी सेटिंग होती है कि दोबारा फिर नर्सिंग होम चालू कर लेते हैं? मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि उसकी सेटिंग होती है। हमें जो भी सूचनाएं मिलती हैं उस पर कार्रवाई करते हैं। अगर दोबारा वो खुलते हैं और हमें सूचना मिलती है तो हम फिर कार्रवाई करते हैं। अभी एक मुस्कान हॉस्पिटल है मछरिया में, लगभग 1.5 साल पहले सील हुआ था, और उसके बाद उसकी फिर सेटिंग से चालू हो गया। जबकि सबको मालूम है वो मुस्कान जो चला रही हैं वो किसी समय में धनवंती हॉस्पिटल में ही काम करती थी, और आज वो नर्सिंग होम चला रही हैं, बढ़िया स्थान से डिलीवरी कराती हैं और बढ़िया मोटी रकम कमा रही हैं। आपने जिस के बारे में हमें बताया है, हम इसके बारे में जांच भी करा लेंगे, और अगर आपकी नज़र में ऐसे और भी हो तो कृपया उसकी हमको आप दे दें कागज़ में लिख करके, हम उसकी जांच करा लेंगे, उसमें नियमानुसार कार्रवाई भी करेंगे। इसका यकीन रखिए कि उस पर कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। उसको सर है क्या है, चलाती मुस्कान है, और वहाँ लाइसेंस क्या है डॉक्टर फरीद और कई ऐसे अन्य डॉक्टर हैं जिनका लगा है, और उसको चला रही हैं मुस्कान, डिलीवरी कराती हैं बेखौफ। देखिए, इसके बारे में उत्तर प्रदेश सरकार के भी नियम हैं और साथ ही उनका पत्र भी है, शासनादेश भी है, जिसके बारे में हमने समस्त नर्सिंग होम जो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हैं उनको पत्र भी लिखा है, उनसे कार्रवाई भी करा रहे हैं कि वो अपने नर्सिंग होम में बाहर ही एक पट लगवा दें, सूचना पट, जिसमें कि उनके नर्सिंग होम का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर व कौन कौन डॉक्टर उपलब्ध हैं और किस किस विधा की सेवाएं उपलब्ध हैं। इसके बारे में हम कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करा रहे हैं, और इसमें हमारे काफ़ी कुछ नर्सिंग होम्स ने अब कर भी दिया है,
और 100% नर्सिंग होम जो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हैं, हमको उनके यहाँ इसको कराना है और उनके द्वारा ये किया जाना आवश्यक भी है। हम सर- आप एक मिनट हमारी बात सुनिए। आपके माध्यम से हम आपसे और जनता से भी ये दरख्वास्त करना चाहेंगे, रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वो किसी भी प्राइवेट चिकित्सक या प्राइवेट नर्सिंग होम में अगर विजिट करते हैं, सबसे पहले वहाँ पर ये देखें कि वो पट लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है रजिस्ट्रेशन का, जो हमारे यहाँ का रजिस्ट्रेशन नंबर है और डॉक्टरों का नाम, साथ ही क्या क्या विधा की सुविधाएं दी जा रही हैं, ये है कि नहीं है। तो इसके लिए हम जनता से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी जागरूक हों और किसी भी इस तरह के अवैध डॉक्टरों के यहाँ ना जाएं। सरकारी सर, अस्पताल में देखें एक या कहीं। एक चीज़ सर और जानना चाहेंगे, जो हमारे यहाँ सरकारी डॉक्टर बैठते हैं जितने भी हैं, तकरीबन, खैर यहाँ के बारे में तो नहीं कह सकता हूँ, काशीराम के बारे में, उर्सला के बारे में बहुत जानकारी आती है कि आर्थोपेडिक सर्जन है, कोई मिश्रा हैं वहाँ पे उर्सला हॉस्पिटल में, उनका आए दिन होता है कि वो नर्सिंग होमों में ही अपना केस रेफर करा करते। क्या सर इन सरकारी डॉक्टरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है? मुझे लगता है कि उर्सला के बारे में आपको वहाँ के निदेशक महोदय से संपर्क करना चाहिए, इस बारे में वही प्रकाश डाल पाएंगे।